सुपर ब्रेन इंटरनेशनल आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है। अपने घर में बनाओ डीएमआईटी रिपोर्ट पार्ट 1। फिंगरप्रिंट स्कैनर और किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। फिंगरप्रिंट को गोपनीय रखने की ये स्कीम है। तो शुरुआत कर देते हैं। नए जमाने के अनुसार नई योजना लेकर हम आए हैं। सिर्फ हमारा यह तरीका आपको सुरक्षितता प्रदान करता है, क्योंकि याद रखो, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक इमेज की जानकारी भारत में डेटा सुरक्षा कानून के अधीन आती है। आपने सुना होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार हर बार कहती है कि अपनी बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रखो, क्योंकि यह उपयोगी है हर जगह। आधार कार्ड बनाने के लिए, पैन कार्ड बनाने के लिए, बैंकिंग और अपनी वित्त सुरक्षा के लिए, संपत्ति और प्रॉपर्टी हक के लिए। और इसीलिए अपने फिंगरप्रिंट किसी को मत दो। अपने फिंगरप्रिंट को धोखाधड़ी की संभावना से सुरक्षित रखो। सिर्फ हम हैं ऐसी कंपनी जो कानून का पालन करने वाली शुद्ध भारतीय डीएमआईटी कंपनी है। हम या हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग नहीं करता है, आपके फिंगरप्रिंट को छूता भी नहीं, आपसे फिंगरप्रिंट मांगते भी नहीं और फिंगरप्रिंट को अपने पास रखते भी नहीं। लेकिन डीएमआईटी रिपोर्ट तो आसानी से बनाते हैं आपकी मदद से। इसीलिए आप सिर्फ हमारे साथ सुरक्षित है। अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने फिंगरप्रिंट इमेज किसी को न दे, यह रिक्वेस्ट हम कर रहे हो। आपको यह वीडियो और इसके बाद आने वाले 2 वीडियो के माध्यम से, वीडियो ट्रेनिंग के माध्यम से हम बनाएंगे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। आपकी अपनी फिंगरप्रिंट को देखो आप, और सिर्फ 2 काम आपको करने हैं। पहला है फिंगरप्रिंट का प्रकार पहचानो, कौन से टाइप का फिंगरप्रिंट है। और दूसरी बात, सेंटर और डेल्टा इनके बीच की रेखाओं की कुल संख्या गिनिए। और ये दोनों चीजें हैं, नाम और कुल गणन संख्या, इसे हमें भेजिए। उसके आधार पर हम आपका डीएमआईटी रिपोर्ट बनाकर देंगे, यानी अर्थात आप ही बनेंगे एक्सपर्ट। पार्ट 1। इस वीडियो में आपको हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, सामान्य बेसिक जानकारी। उसके बाद आने वाला जो वीडियो है उसमें आप फिंगरप्रिंट पैटर्न की पहचान बताने वाला पार्ट 1 वीडियो है। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा, वह रिज काउंटिंग यानी रेखाओं की गिनती करना। ये 2 ही काम इंपॉर्टेंट है। ये 2 काम आपने कर दिए, आप अपने घर में बैठकर डीएमआईटी रिपोर्ट बना सकते हो। आप एक्सपर्ट हो और बन भी सकते हो। और उसके बाद चौथा छोटा सा काम है, सेंडिंग डीएमआईटी जो काउंटिंग नंबर्स है और फिंगरप्रिंट के नेम है, वो ईमेल से हमें भेजना है और हमसे रिपोर्ट जनरेट करके लेना है। तो बेसिक नॉलेज की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पढ़ाई के लिए साधन, इंस्ट्रूमेंट कौन से चाहिए, साधन कौन से चाहिए। तो पहली एक सिंपल बात, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो मार्केट में आपको कोई भी स्टेशनरी में आपको मिल सकता है या आप ले सकते हो। अथवा आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसका आप यूज कर सकते हो। ये दोनों में से एक का यूज करते हुए आप रीच काउंटिंग और फिंगरप्रिंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास 100 रुपये में आपको मिलेगा किसी भी, और अच्छी तरह से ऐसे ऊपर से मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़कर आप अपनी उंगलियों की रीज काउंटिंग कर सकते हो, फिंगर को पहचान सकते हो। दूसरा, मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास ऐप डाउनलोड करना है। उससे कोई भी इमेज 4 गुना या 10 गुना तक बढ़ सकती है और उससे आसानी से वह हम जो फोटो दिखा रहे हैं उस टाइप में कोई भी जो है इमेज आपको फिंगरप्रिंट दिख सकती है और आप स्टडी कर सकते हो। तो आपने बेसिक जानकारी में दूसरा भाग हम बता रहे हैं कि कोई भी काम करना है डीएमआईटी का, 2 चीजें याद रखनी है।
हर फिंगरप्रिंट का एक कोर या सेंटर होता है और एक डेल्टा होता है। ये दोनों चीजें आपको मालूम होना जरूरी है, सेंटर किसे कहते हैं और डेल्टा। यही बात आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, कोर के बारे में, और उसके बाद डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड, आपको नॉलेज फिंगरप्रिंट का केंद्र जिसे कोर कहते हैं, सेंटर होता है, वो क्या होता है। तो इसके लिए पहले आप याद रखो, फिंगरप्रिंट के मुख्य 3 प्रकार है। पहला फिंगरप्रिंट का प्रकार है आर्च पैटर्न, सीधा रेखा प्रवाह। यहां राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड एक लाइन आती है और चली जाती है, जैसी समंदर की लहरें होती है, पैरेलल चलती है। उसी प्रकार यहां एक लहर आती है और चली जाती है, सीधे लाइन रहती है, उसे आर्च पैटर्न कहते हैं। दूसरा पैटर्न है लूप पैटर्न। आपने देखा होगा, यहां एक साइड से पूरी पैरेलल लाइन चलती है, ऊपर और नीचे के साइड में, और बीच में आपने देखा होगा यहां ऐसी, यहां से लाइन एक शुरू हो गई और यहां खत्म हो गई, यानी यहां से यहां आने वाला प्रवाह सीधी लाइन है, और मिडल में ऐसा जैसे यू होता है अंग्रेजी का अक्षर, उल्टा यू, उसी प्रकार यहां ऐसा फिर से एक मोड़ आता है, जैसे नदी का प्रवाह यहां से यहां जा रहा है और यहां बीच में पत्थर आ गया तो दोनों तरफ से पानी बह जाता है, उसी प्रकार यहां है लगभग। तो थोड़ा सा यहां से प्रवाह आता है और यहां से वापस चला जाता है, उसे कहते हैं लूप पैटर्न। और तीसरा प्रकार है वर्ल पैटर्न, चक्राकार रेखा प्रवाह, यानी सेकंड है लूप यानी घुमावदार, और यहां है चक्राकार। चक्राकार में कैसा है, ऊपर से सीधी लाइन जाती है, नीचे से सीधी लाइन जाती है, और बीच में जो से यहां है वो गोल चक्राकार चक्र आ जाता है, गोल चक्राकार चिन्ह, जैसे जलेबी होती है चक्र होता है, उसी प्रकार होता है। गोलाकार रेखाएं घूमती है तो उसे कहते हैं वर्ल पैटर्न। तो सिंपल है, सीधी लाइंस, घुमावदार रेखाएं, और तीसरा है चक्र। आगे हम देखेंगे सेंटर या कोर किसे कहते हैं, कोर या सेंटर किसे कहते हैं। तो यहां आर्च पैटर्न एक सिंपल एक लाइन में सिखाता हूं। ये बात क्या है, हर फिंगरप्रिंट में ये उंगली है, उसके सेंटर में होता है, वो सेंटर होता है, सिंपल। इस ये फिंगरप्रिंट में मिडल में आप देखो यहां सेंटर होता है, और वर्ल पैटर्न में भी सेंटर होता है, सिंपल। लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म हम देखेंगे, जैसे यहां देखो आर्च पैटर्न में जहां लहर उठती है और नीचे जाते ये सेंटर माना जाएगा। उसके बाद लूप पैटर्न में देखो ऊपर की लाइन ऐसे घूम कर जाती है और सबसे लास्ट की अंदर की लाइन जो है छोटी सी है, देखो यहां ऐसे घूम कर गई, उसे सेंटर माना जाएगा। ये डॉट है, उसे सेंटर माना जाएगा। आपने यहां एरो में देखा ये डॉट है, उसे सेंटर माना जाएगा। और वर्ल पैटर्न में जो चक्र है गोल, उसके सेंटर में यहां जो है, मैं यहां बता रहा हूं, यहां यह सेंटर है सबसे। तो समझ में आया आपको सेंटर क्या होता है। तो हम कई एग्जांपल्स लेंगे, जैसे आर्च पैटर्न का, जैसे आपने देखा होगा ये ओरिजिनल फिंगरप्रिंट है, यहां से ऐसी लाइन आई, ऐसी चलेगी, सीधी है, यानी सीधी रेखा रेखा वाला आर्च पैटर्न। तो इसमें क्या है, ये सेंटर माना जाएगा। समझ में आया आपको। उसके बाद और एग्जांपल लेंगे लूप पैटर्न का। जैसे ये लूप पैटर्न है, ये ऐसी लाइन आई, ऐसी चली गई, तो ये मानो लेफ्ट, आपके लेफ्ट हैंड में ऐसे आई और चली गई, कहीं राइट हैंड में आती है और चली जाती है। यानी लूप पैटर्न में दोनों साइड में से किसी एक साइड में ऐसी रेखाएं आएगी और चली जाएगी। तो यहां जो है आप देखो, ये है आपका सेंटर, इधर मैं बता रहा हूं ये सेंटर है। उसी प्रकार और एग्जांपल लेंगे, लूप पैटर्न में सेंटर देखो, ये पूरी घुमावदार रेखाएं हैं और इसके बीच में आती है कर्व है, यहाँ डॉट है, वह सेंटर है। उसके बाद आप देखो सेंटर ये है, आप समझ में आया। उसके बाद हम वर्ल पैटर्न का सेंटर देखेंगे। देखो ये चक्राकार गोलाकार घूमने वाली रेखाएं दिखाई दे रही है, इसी गोल घूम रही है, और उसके बीच में ये जो है यहाँ देखो अंदर का गोल ऐसा है, लंबा गोलाकार अंडे जैसा। तो इसके ये लाइन जो खींची है वह इतना बड़ा गोल है और बाजू में चपटा हुआ है, लेकिन उसका सेंटर यहाँ हुआ, ये मैंने दिखाया ना एरो, यहाँ जो है उसका सेंटर है। उसके बाद यहाँ सेंटर मैंने दिखा दिया, फिर से आप देखो ये सेंटर है। समझ में आया आपको। तो वर्ल पैटर्न में और झूम करके देखेंगे, देखो यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है,
अगला जो चित्र है उसमें भी देखो आप बॉल पैटर्न में और सेंटर जूम करके यहाँ सेंटर है। तो इसी प्रकार आपने तीनों टाइप में कहाँ सेंटर होता है वो देखा। तो सेंटर कहाँ होता है, यहाँ होता है, इस टाइप के फिंगरप्रिंट में यहाँ होता है लूप पैटर्न में, और वर्ल पैटर्न में यहाँ होता है। समझ में आया आपको। तो पहली बात सीखी आपने कि सेंटर क्या होता है। अब हम देखेंगे डेल्टा क्या होता है, यानी फिंगरप्रिंट में डेल्टा त्रिभुज को हम कैसे पहचाने, कहाँ होता है, तो वह हम देखेंगे डेल्टा। यानी कोई भी रीडिंग लेना है तो दो जरूरी है बातें, एक है सेंटर, दूसरा है डेल्टा। त्रिभुज कैसे पहचाने तो हम देखेंगे आगे। देखो ये है फिंगरप्रिंट। तो यहाँ जो है, यह जो है मैं दिखा रहा हूं एरो, यहाँ जो है कर्सर में, ये जो है सेंटर और ये है डेल्टा। ये डेल्टा ऐसा है, आपको बताने से कुछ नहीं होगा, तो बताऊंगा कि कैसे हम डेल्टा को पहचाने। तो देखो ये डेल्टा बना, डेल्टा ये ऐसा बना, यहां से यहां से यहां से, और ये सेंटर में यहाँ त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। कैसे बनता है, उसका रूल क्या है वह हम देखेंगे। डेल्टा यह त्रिभुज डेल्टा तीन अलग अलग रेखाओं के समूह से बनता है। सिंपल बात, तीन रेखाओं के ग्रुप होंगे और तीन ग्रुप के बीच में जो जगह होती है उसे डेल्टा हम कहते हैं, ट्रायंगल बन जाता है। यानी तीन रेखाओं के समूह से, तीन रेखाओं से जैसे त्रिकोण बनता है तो वैसे तीन ग्रुप से डेल्टा बनता है। तो कैसे, अब देखो पहला ग्रुप ये आया, यानी ये जो फिंगरप्रिंट में फर्स्ट ग्रुप देखो पीले कलर में, येलो कलर में है, यहां से लाइन आई, यहां चली गई, हर लाइन देखो ऐसी यहां जा रही है, यहां तक जा रही है। इसके बाद जा रही है क्या इस तरफ, यहां जो लेफ्ट साइड में जा रही है क्या, नहीं, यहां से लाइन आ रही है। तो देखो ये जो ग्रीन लाइन है या हरी लाइन है वो कहां जा रही है, इस साइड में आ रही है, राइट साइड में। यानी ये लाइन आ रही है, आकर ऊपर से आती है और कहां जा रही है, लेफ्ट साइड में आपके, और यहां जा रही है वो कैसे जा रही है, राइट साइड में। यानी एक ग्रुप हुआ लेफ्ट साइड में जाने वाला, दूसरा है राइट साइड में जाने वाला, और तीसरा ग्रुप है नीचे के साइड में स्ट्रेट लाइन रहती है, स्ट्रेट जाती है। और तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप हुए, तो तीन ग्रुपों के मिलकर यहां जो है डेल्टा बन गया। देखो और जरा डिटेल में देखेंगे, यहां देखो तीनों ग्रुप आ गए, ये सेंटर बना, यहां डेल्टा है, ये डॉट है, या पेन से आपको क्या करना है, डॉट करना है। तो देखो 1 2 3 तीन ग्रुप से मिलाकर ये तीन लाइन है, ये येलो लाइन या ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन मिलकर यहाँ त्रिकोण रेड लाइन का बना। इसके बीच में पेन से आपको क्या करना है, डॉट करना है, पेन से मार्क करो अपने फिंगरप्रिंट पर। उसके बाद देखो डेल्टा फिर से मैंने व्हाइट कलर से दिखाया है, आपको समझ में आया इसलिए। और लास्ट में फिर से दिखाता हूं प्लेन जो फिंगरप्रिंट पर, ये देखो लाइन ऐसी आ रही है, ऐसी जा रही है, कर्सर पर देखो लाइन ऐसी आ रही है, ऐसी जा रही है, यहां से लाइन आ रही है, फिर से राइट साइड में जा रही है, और नीचे की लाइन सीधी जा रही है। तीनों मिलाकर यहां क्या हुआ, डेल्टा हुआ। तो देखेंगे आगे केंद्र, इसमें डेल्टा कहां कहां आपको दिखाएगा, सिंपल रूल मैं बताता हूं। सेंटर जो होगा ना, ये सेंटर है यहां, इसका इस फिंगरप्रिंट का यहां सेंटर है, तो किसी भी सेंटर के लेफ्ट साइड में डेल्टा होगा कॉर्नर पर, किसी भी सेंटर के राइट साइड नीचे के कॉर्नर पर डेल्टा होगा। यानी डेल्टा कभी भी यहां नहीं होगा, ज्यादातर डेल्टा इस सेंटर के यहां ऊपर के साइड में बिल्कुल नहीं होता, नीचे के डाउन साइड में भी नहीं होगा, वो तिरछा रहेगा यहाँ ट्रायंगल में। हाँ, तो यहां सेंटर है तो लेफ्ट साइड में डेल्टा होगा, तो यहां सेंटर है तो राइट साइड में डेल्टा होगा। यानी डेल्टा कहां मिलेगा आपको, कोई भी सेंटर है, केंद्र सेंटर के बाएं साइड का डेल्टा केंद्र सेंटर के दाहिनी साइड में, एक तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में आपको डेल्टा मिलेगा। तो ये राइट साइड का डेल्टा है, राइट हैंड आपका, और ये है लेफ्ट हैंड। तो ये सेंटर है, यहाँ डेल्टा, यहाँ सेंटर है, यहाँ डेल्टा। तो देखो डेल्टा कौन, ये तीन टाइप के फिंगरप्रिंट पैटर्न मैंने बताए थे। अब इनके डेल्टा कितने होते हैं, कहां होते हैं, सिंपल बात, बहुत इजी बता रहा हूं। देखो आर्च पैटर्न मैंने पहले बताया, इसमें रूल क्या है, नो डेल्टा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधी लाइन आती है, सीधी जाती है, हर लाइन आई और चली गई, यहां कोई डेल्टा होता ही नहीं। क्योंकि डेल्टा बनने के लिए तीन प्रकार के ग्रुप होने पड़ते हैं, यहां एक ही ग्रुप है, एक ही साइड में जाने वाली रेखाएं, इसलिए डेल्टा नहीं होता, नो डेल्टा। और लूप पैटर्न में देखो, हाँ लूप पैटर्न में अभी देखो आया डेल्टा, फिर से आया डेल्टा, तो यहां से लाइन आई
और यहाँ चली गई। तो ये ऐसी लाइन आती है, नीचे जाने वाली सीधी लाइन, और यहाँ से आने वाली ऐसी लाइन। यहाँ क्या बन गया, डेल्टा। यहाँ दिखाया ना मैंने त्रिकोण, ये एरो के यहाँ। तो लूप पैटर्न में राइट साइड में होगा डेल्टा या लेफ्ट साइड में, ये पक्का नहीं है, हर हाथ में डिफरेंट होता है। तो एक ही डेल्टा होगा। कितने डेल्टा होंगे, ओनली वन डेल्टा। इधर मैं बता रहा हूं ओनली वन डेल्टा। लूप पैटर्न में कितने डेल्टा होते हैं, सिर्फ एक डेल्टा होगा, वो आपके दाहिने हाथ में होगा या बाएं साइड में होगा। उसके बाद वर्ल पैटर्न एक गोल होता है। तो गोल होने के कारण क्या होता है, ये लाइन्स ऐसी गोलाकार घूमती है और यहां से लाइन ऐसी जाकर ऐसी जाती है। तो क्या होता है, ये एक ग्रुप बन गया, ये गोलाकार घूमने वाला एक ग्रुप और सीधी जाने वाली एक लाइन, इसी कारण दो डेल्टा बनते हैं। तो सिंपल बात है, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो यहां एक डेल्टा हुआ, ये फर्स्ट डेल्टा, और ये हुआ दूसरा डेल्टा। तो वर्ल्ड पैटर्न में कितने डेल्टा हुए, कुल मिलाकर दो डेल्टा हुए। तो इस पैटर्न में आपको कितने मिलेंगे डेल्टा, दो डेल्टा। तो आर्च पैटर्न जहां सीधी लाइन होती है नो डेल्टा, लूप पैटर्न में वन डेल्टा होगा, राइट या लेफ्ट, और वर्ल पैटर्न में दो डेल्टा होंगे। तो आज आपने क्या सीखा, डेल्टा कहाँ होता है। ओरिजिनल फिल्म में, पिक्चर में हम देखेंगे तो आर्च पैटर्न का पहले देखेंगे। इस पैटर्न में कोई पिछड़ा मोड़ नहीं होता, यानी मुड़ती ही नहीं लाइन, इसलिए कोई डेल्टा होगा ही नहीं। तो इसमें दो प्रकार है, एक है प्लेन आर्च पैटर्न, यानी सीधी लाइन आएगी सीधी जाएगी, इसमें कोई डेल्टा है ही नहीं। और दूसरा है टेंटेड आर्च, यानी लाइन आएगी और टेंट यानी तंबू ऐसी ऊंची होगी और यहाँ नीचे जाएगी। आपने तंबू देखा होगा ना, हाँ टेंट देखा होगा। तो टेंटेड आर्च कहा जाता है, लाइन आई चली गई सीधी लाइन, यानी हर लाइन ऐसी आकर चली जाती है, सिर्फ समुद्र की लहर की तरह ऊंची ज्यादा उठती है, इसलिए टेंटेड बोलते हैं। समझ में आएगा, वो टेंट जैसा। तो इसमें कोई डेल्टा नहीं होता, तो आपको दिमाग में रखना ही नहीं, आर्च पैटर्न है कोई डेल्टा नहीं है, तो काम ही नहीं करना है उसमें। उसके बाद क्या आया, लूप पैटर्न में डेल्टा कितने होते हैं, कहाँ होते हैं। देखो ये आपका ओरिजिनल चित्र, यहाँ सेंटर है, डेल्टा आ गया। मैंने बताया ना, ये जो है डाउन साइड, ये है लेफ्ट साइड, इसके कॉर्नर में बीच में तिरछा आप देखेंगे तो यहाँ डेल्टा होगा। और यदि दूसरे फिंगरप्रिंट में देखेंगे तो यहाँ सेंटर है, ये राइट साइड में डेल्टा आ गया। या कई लूप पैटर्न में एक तो डेल्टा ये लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में, लेकिन कितने होंगे, ओनली वन डेल्टा होंगे। तो आपको समझ में आया, यहां से लाइन आई, यहाँ से लाइन आई और यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिलकर यहाँ क्या बना, ये देखो लाइन कैसी है, ये देखो यहाँ से लाइंस देखो और यहाँ डेल्टा बना। अभी देखेंगे चक्र या वर्ल पैटर्न में डेल्टा कहाँ होता है। ओरिजिनल चित्र में हम देखेंगे, ये देखो घूमने वाला, मैंने बोला ना चक्र होता है, सिंपल जलेबी याद रखो या गोल गोल चक्र याद रखो, गोलाकार घूमने वाले। यहाँ कितने होंगे, ऐसा गोलाकार कुछ भी हुआ तो समझ लेना है दो डेल्टा, एक डेल्टा यहाँ है, देखो ये ऐसी लाइन आ गई ऐसे, अब यहाँ डेल्टा एक बना, एक डेल्टा यहाँ बना, और ऐसे दो डेल्टा होते हैं। हाँ, तो आपने क्या देखा, डेल्टा देखे तो स्कोर सेंटर कहाँ होता है, डेल्टा कहाँ होता है, ये हमने देखा। अब अगली बार फोर्थ पॉइंट में पढ़ाने जा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए। अगले दो वीडियो है सिर्फ फोर्थ पॉइंट पर डिपेंड है, ये चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखा तो एक भी सिंगल 1% गलती भी नहीं होगी आपके हाथों से। ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो, मैं ज्ञानी हूं, प्रोफेसर हूं, ये कुछ नहीं जरूरी, यहाँ सिर्फ रूल्स फॉलो करने। तो क्या है यहाँ रूल, सिंपल है कि हर उंगली पर नंबर लिखना है। वो नंबर क्या होता है उसका एक रूल है, क्योंकि आपकी हर उंगली आपके ब्रेन के एक अलग हिस्से से कनेक्टेड है। यहाँ का नंबर गलत हुआ तो वहां का रिपोर्ट गलत निकलेगा। इसलिए जो नंबर बता रहे हैं, दोनों हाथों की 10 उंगलियों के लिए पहचान के लिए अलग अलग नाम देना और उसे उंगलियों पर लिखना, ये काम आपको बता रहे हैं, जो मुख्य कार्य में गलती होने से आपको बचाता है। तो हर उंगली पर आपको क्या करना है, नंबर पेन से सीधा यहाँ जैसे लिखा है ना चित्र में, वैसे लिखना है। तो वो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, देखेंगे अगले स्लाइड में। तो देखो यहाँ जो है, कृपया अंगूठे के साथ शुरुआत करें। आपके हाथ का अंगूठा देखो, वहां से शुरुआत करें। अंगूठे का नंबर 1 होगा और करंगुली का नंबर 5 होगा। देखो चित्र में अंगूठा है आपका लेफ्ट हैंड में, देखो L1, L क्यों दिया नाम,
इसका कारण लेफ्ट हैंड यानी एल हुआ, L1, और छोटी उंगली का नंबर क्या है L5, L1, L2, L3, L4, L5। इसी प्रकार यहां से अंगूठे से छोटी उंगली की तरफ सारे नंबर है। राइट हैंड में R दिया है नाम, क्यों राइट हैंड, इसलिए R1, R2, R3, R4, R5, बस हो गया काम। यानी आपने सीखा ना इस वीडियो में, ये छोटा सा रूल लगता है, लेकिन यह रूल आपने गलत किया, पूरा आपका 2500 का रिपोर्ट उसका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ये गलत ही की तो। क्योंकि आपको जो नेम लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं, यहां गिनना है, फिंगरप्रिंट पैटर्न क्या है अंगूठे का, तो वह L1 लिखकर ही लिखना है, तो हमें पता चलेगा अंगूठे का ये क्या है, आपने रीडिंग बताया है। तो इसी प्रकार 5 उंगलियों के लिए, 10 उंगलियों के लिए यहां दोनों मिलाकर यह L1 से L5, R1 से R5। देखो अंगूठे का नंबर हर बार 1 रहेगा, और छोटी करंगुली जिसे कहते हैं लिटिल फिंगर, उसका नंबर क्या रहेगा L5। तो इसी प्रकार L1 से L5, R1 से R5, इसी प्रकार आपको लिखना है। तो यहां देखो लिखा हुआ है, इस चित्र में आप देखो इधर कॉर्नर में, और इसी प्रकार आपको लिखना है। कभी भी गड़बड़ी में होता है, तनाव में, उलझन में कोई गलती ना हो, इसलिए फिंगरप्रिंट के हिस्से के नीचे बॉल पेन से नाम लिखो। हाँ, R1, R2, R3, L1, L2। परिणाम स्वरूप काम करते वक्त 100% गलती नहीं होगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप ये मन में मत रखो कि कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ यह गलती नहीं की तो आप जो हमें डाटा भेज रहे हैं उसमें गलती नहीं होगी। यह गलती की ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे मालूम है ये है, इसका नाम ये है, जरूरी नहीं। आप हर चीज चेक करो, रीचेक करो, और उसके बाद हमें भेजो, तो रिपोर्ट 100% जेन्युइन आएगा। तो रिवीजन करेंगे हम, अर्थात संक्षेप में पूरे वीडियो का शॉर्ट में मैं बता रहा हूं क्या हमने सीखा आज इस वीडियो में। साधन कौन से लगता है, फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा हमने, इंस्ट्रूमेंट, मैग्नीफाइंग ग्लास और मोबाइल, इनमें से एक चाहिए आपको। एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास से सीधा देखो, या मोबाइल ऐप का यूज करते हुए, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐप उसका यूज करके आप ये हमारा काम कर सकते हो। क्या सीखा, फिंगरप्रिंट का केंद्र क्या होता है, कोर किसे कहते हैं। तीसरी बात हमने क्या देखी, डेल्टा किसे कहते हैं, त्रिभुज, हमने देखा ना डेल्टा त्रिकोण का क्या होता है, कहां होता है, कैसे देखना है, पूरा समझ लिया। और चौथी बात देखी, इंडेक्सिंग ऑफ 10 फिंगरप्रिंट, 10 उंगलियों का नामकरण, क्योंकि ये जरूरी है। और ये सब 4 पॉइंट याद रखो, आपकी बेसिक जानकारी हो गई। तो आपको क्या करना है, उसके बाद मेन कार्य पर आना है। मेन जो कार्य है उस कार्य की जानकारी के लिए, प्रैक्टिकल वर्क के लिए वीडियो देखे, कौन सा, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये जानकारी का वीडियो हम जो यह आप देख रहे हो, वह वीडियो हम YouTube चैनल पर देख रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 आपसे हमें मंगाना पड़ेगा, बराबर है। जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ऐसे ही जो लोगों को हम पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देंगे, और उसका चार्ज होगा, जो चार्ज रहेगा वो सिर्फ एडवांस में आपको पैसे देने हैं। आप जो रिपोर्ट निकालने वाले हैं उसके मिनिमम चार्ज हम बताएंगे, और वह बाद में कन्वर्ट होगा। आप जो रिपोर्ट लेंगे उसमें यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये दोनों वीडियो मिलेंगे। लेकिन आपने वीडियो मंगाए और हमसे रिपोर्ट लिया नहीं, तो यह पैसे आपको रिटर्न नहीं होने वाले। तो आप कॉन्फिडेंस रखो, जैसे मैंने सिंपल भाषा में जूम चित्र करते हुए आराम से आपको 4 पॉइंट आराम से एकदम इजीली बताया, वैसे ही सारी की सारी जानकारी, बहुत से कठिन जानकारी जिसके लिए 1-1 साल आपको कोर्स करना पड़ता है, वो इजी भाषा में, सिंपल भाषा में, आम लोगों को समझ में आ जाए। 8th या 10th क्लास पास आदमी भी फिंगरप्रिंट अपने बच्चे के देख सके, पहचान सके, और हमें डेटा भेज सके, इतना सिंपल वीडियो बनाया है, वह देखो आप। उसके लिए हमने कांटेक्ट करो, अगले मुख्य 2 ट्रेनिंग वीडियो के लिए संपर्क करें। फोन नंबर हमारा है 7990537029। फिर से मैं बताता हूं, 7990537029। सुपर ब्रेन इंटरनेशनल @gmail.com पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यह वीडियो था पार्ट 1
अपने घर में बनाओ DMIT रिपोर्ट। फिंगरप्रिंट स्कैनर और किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। फिंगरप्रिंट को गोपनीय रखो, क्योंकि यह आपके फाइनेंस, अपने बैंक, पैन कार्ड, आधार सबसे जुड़ा हुआ है। और हम जो जानकारी आपसे ले रहे हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक, इनसे रिलेटेड जानकारी से। यह हमारा अलग पैटर्न है और यह आप हमें फिंगरप्रिंट नहीं सौंप रहे हो, किसी को मत सौंपो, लेकिन उसके ऊपर आधारित DMIT रिपोर्ट, डर्मेटोग, लाइफएक्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट रिपोर्ट सुपर ब्रेन इंटरनेशनल का आप ले सकते हो। SBID सुपर ब्रेन इंटरनेशनल DMIT रिपोर्ट आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में जो जानकारी दी है वह उसके कॉपीराइट अधिकार सुपर ब्रेन इंटरनेशनल के हाथ में है। कोई भी फ्रेंचाइजी होल्डर, सेंटर होल्डर अथवा कोई भी व्यक्ति इसका व्यक्तिगत कारणों से किसी को देने में यूज ना करे, वह गैर कानूनी होगा। इस वीडियो का उपयोग सिर्फ सुपर ब्रेन इंटरनेशनल के लिए ही है। धन्यवाद। तो इस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें। आप हमारे YouTube चैनल को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड को सर्कुलेट करें, भेज दें, शेयर करें और अपने मित्रों की फिंगरप्रिंट सुरक्षा को सुरक्षित रखने में मदद करें, क्योंकि कोई उनके फिंगरप्रिंट DMIT रिपोर्ट निकालने के लिए न ले और उसका मिसयूज ना करे। इसलिए सिर्फ भारत की अकेली कंपनी जो आपके फिंगरप्रिंट लिए बिना आपको DMIT रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसके साथ जुड़ने के अभियान में आप शामिल हो जाओ और आत्मनिर्भर भारत इस योजना का हम एक हिस्सा है। यह अभिमान से हम कहते हैं और हम स्वदेशी है, यह भी हम अभिमान से कहते हैं।